पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन फसलें हमेशा अच्छी नहीं होती थीं। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। रास्ते में उसने एक घायल मोर को देखा। मोर की हालत बहुत खराब थी। रामू को उस पर दया आई। उसने मोर को उठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी गीता ने मोर की सेवा की। कुछ दिनों में मोर स्वस्थ हो गया। रामू और गीता ने मोर को जंगल में वापस छोड़ दिया, पर मोर ने उनका घर छोड़ने से इनकार कर दिया। मोर ने रामू के घर के पास रहना शुरू कर दिया। यह देखकर रामू और गीता बहुत खुश हुए। मोर ने भी उनके साथ एक अजीब तरह का रिश्ता बना लिया था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि राजा गांव का दौरा करने आ रहे हैं। सब लोग उत्साहित थे। गांव में हर जगह सफाई होने लगी। उसी दौरान रामू के खेत में अचानक बहुत सारे सोने के सिक्के निकल आए। रामू चौंक गया और उसने सोने के सिक्के राजा को देने का निश्चय किया। राजा जब गांव पहुंचे, रामू ने उन्हें सोने के सिक्के भेंट किए। राजा ने रामू से पूछा, तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले? रामू ने सारी कहानी बताई। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को पुरस्कृत करने का निश्चय किया। राजा ने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें गांव का नया मुखिया नियुक्त करता हूँ। रामू और गीता बहुत खुश हुए। उनके लिए यह किसी सपने जैसा था। गांव वालों ने भी रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की। मोर जो हमेशा रामू के साथ था, उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मोर और भी खुश होकर रामू के साथ समय बिताता। लेकिन एक दिन मोर अचानक गायब हो गया। रामू और गीता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने मोर को हर जगह खोजा, लेकिन मोर कहीं नहीं मिला। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें खराब हो गईं और लोग भूखे रहने लगे। रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी गांव वालों में बांट दी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसी समय मोर वापस आ गया। इस बार मोर अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे पक्षी भी थे। पक्षियों ने आसमान से बीज गिराए और कुछ ही दिनों में गांव के खेत हरे भरे हो गए। रामू और गांव के लोग मोर की इस मदद के लिए आभारी थे। मोर ने साबित कर दिया कि दोस्ती और मदद का कोई मूल्य नहीं होता। गांव के लोग अब मोर को अपना रक्षक मानते थे। मोर ने अपनी निस्वार्थता से सबका दिल जीत लिया था। रामू और गीता ने मोर को अपनी कहानी का हीरो मान लिया। यह अनोखी दोस्ती आज भी गांव के लोगों के बीच एक प्रेरणा बनी हुई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोर ने रामू की मदद करके अपनी सच्ची दोस्ती का परिचय दिया। जीवन में कभी-कभी छोटी-छोटी मददें बड़ी खुशियां ला सकती हैं।